नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? जीआई टैग, या फिर दोस्तों इसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं और हिंदी में हम इसको भौगोलिक संकेत कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीआई टैग से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे एक वाइन है। ठीक है। इस वाइन का नाम क्या है? जुडीमा राइस वाइन। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वाइन है ये राइस यानी कि चावल से बनाई जाती होगी। ठीक है। ये जो वाइन है ये चावल से बनाई जाती है। ठीक है। और एक जनजाति है असम की, डिमासा जनजाति। ठीक है। तो डिमासा जनजाति के द्वारा ये वाइन बनाई जाती है। ठीक है। ये कहाँ की वाइन है? असम की। और इसको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों जुडीमा राइस वाइन, यहाँ से एक फैक्ट याद रखना कि ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी शराब बन गई है जिसको कि जीआई टैग दिया गया। ओके। नंबर सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, केरला की हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल और चूली तेल को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों ये जो काला जीरा चावल है और चूली तेल हैं इनको हाल फिलहाल जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के प्रोडक्ट हैं? तो दोस्तों ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों बाड़ा कोलम चावल ये किस राज्य का चावल है? दोस्तों ये चावल जो है ये महाराष्ट्र का चावल है। ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों जो बाड़ा कोलम चावल है इसको झिनी या फिर चीनी के नाम से भी जाना जाता है। इस चावल के अन्य नाम भी हैं, इसको झिनी या फिर जिनी कहा जाता है। ठीक है। और जो बाड़ा कोवल चावल है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के रिंगल उद्योग सराफको को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों जो सराफको है ये जो है यह एक रिंगल उद्योग है। ठीक है। ये किस राज्य का है? दोस्तों ये उत्तराखंड का उद्योग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों रिंगल जो है ठीक है एक लचीली लकड़ी है जो कि जंगलों में होती है। ठीक है। और व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है। दोस्तों ये जो लकड़ी है फोटो में आप देख पा रहे होंगे ये इतनी लचीली होती है कि इसको मोड़कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। और इस लकड़ी से क्या होता है तो बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे इस टाइप से इस लकड़ी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये लकड़ी जो है ये कहाँ की है? उत्तराखंड की। और इससे जो उद्योग किया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, उस व्यापार का नाम क्या है? सराफको। ठीक है। और इसी उद्योग के लिए जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के हापुस आम या फिर जो हापुस आम है दोस्तों इसको अल्फांसो आम भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस आम के दो नाम हैं, एक तो हापुस आम और दूसरा अल्फांसो आम। ठीक है। और इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो आम है ये किस राज्य का आम है? दोस्तों ये भी महाराष्ट्र का आम है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों ये जो नागा खीरा है ये किस राज्य का है? दोस्तों ये नागा खीरा है नागालैंड का। ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। दोस्तों ये जो नागा खीरा है ये खाने में रसदार, मुलायम और ये मीठे होते हैं। ठीक है। और ये जो खीरा हैं ये पूर्णतः जैविक रूप से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरला की हाल ही में किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों ये जो गुच्छी मशरूम है ये जम्मू कश्मीर की मशरूम है। ठीक है। और इस मशरूम को हाल फिलहाल जीआई टैग दिया गया है। इसके बारे में यदि हम फैक्टों की बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो गुच्छी मशरूम है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है। ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होती है। और दोस्तों 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत लगभग 18,000 रुपये है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो गुच्छी मशरूम है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और दोस्तों याद रखना कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की एक केसर है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की केसर को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
कह रहा कि हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों कन्याकुमारी लौंग, ये जो लौंग है ये किस राज्य की लौंग है, तमिलनाडु की है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो पलानी मुरुगन मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये स्थित है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग की सूची में जगह दी गई है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में बन सकता है कि ऐसा पहला प्रसाद बताइए जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आप कहेंगे पंचामृतम प्रसाद, ठीक है। और ये जो पंचामृतम प्रसाद है ये किस मंदिर का प्रसाद है, तो आप कहेंगे पलानी मुरुगन मंदिर का ये प्रसाद है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पलानी मुरुगन मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। और दोस्तों ये जो पंचामृतम प्रसाद है तो नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे ये कितनी चीज़ों से मिलकर बनता होगा। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता होगा, ठीक है। केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची, ठीक है। तो 5 चीज़ों से मिलके बनता है ये पंचामृतम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ ये किस राज्य की साड़ियाँ हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु की साड़ियाँ हैं, ठीक है। और हाल ही में इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों कोविलपट्टी कदलाई मिठाई ये किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। दोस्तों ये मिठाई जो है ये है तमिलनाडु की, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों ये जो मिठाई है ये आमतौर पर इसको क्या कहा जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ आमतौर पर इसको हम गुड़पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड़पट्टी कहते हैं। आपके यहाँ इस मिठाई को किस नाम से जाना जाता है आप हमें बताएं। और दोस्तों ये जो मिठाई है ये गुड़ और मूंगफली से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डिंगीगुल के ताले और कंडांगी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों डिंगीगुल के ताले और कंडांगी की साड़ियाँ ये किस राज्य के 2 प्रोडक्ट हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है, ये भी तमिलनाडु के हैं। और हाल ही में इन दोनों प्रोडक्टों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य की सिरारखोंगा मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया। तो देखो दोस्तों मिर्च का नाम क्या है, मिर्च का नाम है सिरारखोंग मिर्च। और संतरे का नाम क्या है, तो तामेंगलोंग जो है ये संतरे का नाम है। और ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये मणिपुर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कहाँ के प्रोडक्ट हैं, ये मणिपुर के प्रोडक्ट हैं। और हाल ही में दोनों प्रोडक्टों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों काला चावल, और इसको स्थानीय भाषा में चकहाऊ कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चावल हैं ये भी मणिपुर का चावल है और इसको जीआई टैग दिया गया है, याद रखना। और देखो दोस्तों स्थानीय भाषा में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको चकहाऊ कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चावल है ये खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इसका प्रयोग मिठाई और खीर वगैरह बनाने में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों सोजत मेहंदी ये किस राज्य का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये राजस्थान का प्रोडक्ट है और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों डल्ले खुर्सीनी ये किस राज्य की मिर्च है। दोस्तों ये मिर्च है सिक्किम की, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें इस मिर्च के बारे में डिटेल की, तो देखो दोस्तों सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च जिसे स्थानीय भाषा में डल्ले खुर्सीनी कहा जाता है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। और ये जो है यदि हम बात करें तो ये सिक्किम राज्य में 480 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की खोला चिल्ली मिर्ची को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों खोला चिल्ली मिर्च ये किस राज्य की मिर्च है। दोस्तों ये मिर्च है गोवा की, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो मिर्च है
ये गोवा के किस क्षेत्र में उगाई जाती है? दोस्तों गोवा के कानाकुना क्षेत्र में ये उगाई जाती है। कहाँ पर? कानाकुना क्षेत्र में ये मिर्च उगाई जाती है। और दोस्तों याद रखना, जो खोला चिली मिर्च है ये गोवा का पहला ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, गोवा का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया। याद रखना, क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि गोवा का पहला ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग दिया गया था, तो आप कहेंगे खोला चिली मिर्च। तो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों विलो क्रिकेट बैट, और ये कहाँ का बैट है? दोस्तों ये जो बैट है ये कश्मीर का बैट है, ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों सरभजा और सरपुरिया ये दोनों की दोनों मिठाइयाँ पश्चिम बंगाल की मिठाइयाँ हैं, ठीक है, और दोनों मिठाइयों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों तेजपुर लीची ये किस राज्य की लीची है? दोस्तों ये असम की लीची है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि हम बात करें दोस्तों कि हाल ही में बिहार की दो और लीचियां हैं जिनको कि जीआई टैग दिया गया है, तो एक है मुजफ्फरपुर लीची, ठीक है, और दूसरी शाही लीची है, ठीक है, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये लीचियां भी कहाँ की हैं? तो ये दोनों लीचियां भी बिहार की लीचियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि किस राज्य की हेरिटेज ड्रिंक फैनी को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों जो फैनी है ये क्या है? यह एक हेरिटेज ड्रिंक है, ठीक है, हेरिटेज ड्रिंक है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य की ये ड्रिंक है? ये गोवा की ड्रिंक है, ठीक है। और दोस्तों फैनी ड्रिंक जो है ये पूर्णतः काजू से बनाई जाती है। किस चीज़ से बनाई जाती है? काजू से ये बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मसालेदार हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों मसालेदार हरमल मिर्च ये किस राज्य की मिर्च है? दोस्तों ये भी गोवा की मिर्च है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखो दोस्तों हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि गोवा के कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हरमल मिर्च है, ठीक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। खोला चिली मिर्च ऐसा पहला प्रोडक्ट बना था गोवा का जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और मीठे पकवान खाजे इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। फैनी शराब हम पढ़ चुके हैं, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। और मेंदोली आम, ये 5 प्रोडक्ट जो हैं ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं? तो ये पांचों प्रोडक्ट गोवा के प्रोडक्ट हैं और इनको हाल फिलहाल 1-2 साल के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि किस राज्य के चिन्नौर चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? दोस्तों चिन्नौर चावल ये किस राज्य का चावल है? ये मध्य प्रदेश का चावल है, ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों चिन्नौर चावल इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है ये बालाघाट जिले में किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो चावल है ये अपने महक, ठीक है, यानी कि खुशबू और स्वाद के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है बालाघाट की, तो जो मध्य प्रदेश राज्य के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि मध्य प्रदेश का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो धान का कटोरा है ये किसको कहा जाता है? तो बालाघाट जिले को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ राज्य को, ठीक है। यदि राज्यों के संदर्भ में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के अंदर में यदि जिलों के संदर्भ में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि हाल ही में फाजिल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो आम है ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों फाजिल आम जो है ये पश्चिम बंगाल का आम है, ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखो दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक एरिया है खालदा, ठीक है, तो खालदा एरिया में ये चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और दोस्तों फाजिल आम अभी चर्चाओं में रहा था, इसका निर्यात सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? दोस्तों बहरीन एक देश है, ठीक है, जो कि फाजिल आम का सबसे ज़्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों कांटेदार बैगन ये तमिलनाडु के किस शहर का बैगन है? दोस्तों ये तमिलनाडु के वेल्लोर शहर का बैगन है और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ के
पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों पारंपरिक एक क्राफ्ट है टेराकोटा क्राफ्ट, ठीक है। और टेराकोटा क्राफ्ट जो है ये क्या है, तो ये सदियों पुरानी एक कला, एक आर्ट है। क्या है, एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की आर्ट है। यहाँ पर जो स्थानीय कारीगर होते हैं, ठीक है, तो वो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको टेराकोटा क्राफ्ट कहा जाता है और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये क्राफ्ट जो है, ये कला कहाँ की कला है दोस्तों, ये जो कला है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की कला है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरवन के शहद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सुंदरवन है ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सुंदरवन की शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया और जो सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों सोहराई और कोहबर कला, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कलाकारी है, तो इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य की कलाएं हैं दोस्तों, ये झारखंड की कलाएं हैं। क्या है, ये झारखंड की कलाएं हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, भारत के किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों जो मयूर गुड़ है ये केरला राज्य के इडुक्की जिले में होता है, ठीक है। कहाँ पर, केरला राज्य के इडुक्की जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ये जो मयूर गुड़ है इसको बनाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो गुड़ है ये पूर्णतः हस्त निर्मित होता है, यानी कि हाथ से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों ग्रीन टी और व्हाइट टी दोनों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ये दोनों की दोनों चाय जो हैं ये दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है। और दार्जिलिंग आप लोग जानते होंगे कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों सिरसी सुपारी, ये सुपारी किस राज्य की है, कर्नाटक की है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों आप यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो ये जो सिरसी सुपारी है ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में उत्पादित होती है। कहाँ पर, ये उत्तर कन्नड़ में उत्पादित होती है। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि सिरसी सुपारी पहली ऐसी सुपारी बनी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। पहली ऐसी सुपारी बनी है जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल जो है इसके लिए संयुक्त रूप से दो राज्यों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों चुनार बलुआ पत्थर ये किस राज्य का पत्थर है। दोस्तों ये जो पत्थर है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का ये पत्थर है और हाल फिलहाल इस पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों इस पत्थर से कई प्रकार की सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों कंधमाल हल्दी, और ये जो हल्दी है ये उड़ीसा की हल्दी है, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखो दोस्तों दो हल्दियां और हैं जिनको कि हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक है सांगली हल्दी, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और दूसरी कौन सी है, तो इरोड हल्दी, ये कहाँ की है, ये तमिलनाडु की हल्दी है। इन हल्दियों को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों अरेबिका कॉफी ये कहाँ की कॉफी है। दोस्तों ये जो कॉफी है ये कर्नाटक की कॉफी है, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों वैसे तो भारत के पश्चिमी तट के सभी राज्यों में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो कर्नाटक राज्य है ये भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप लोग जानते भी होंगे और स्टैटिस्टिक्स जीके में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कर्नाटका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों वायनाड रोबस्टा कॉफी जो है ये केरला की है, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों इसका नाम वायनाड क्यों है, क्योंकि केरला का एक क्षेत्र है वायनाड नाम का, ठीक है। और इसी क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको वायनाड रोबस्टा कॉफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य की अरकू कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों अरकू कॉफी ये किस राज्य की है? दोस्तों अरकू कॉफी जो है ये आंध्र प्रदेश की है और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। हम कौन कौन सी कॉफी पढ़ चुके हैं? तो हमने पढ़ा अरेबिका कॉफी, ये कर्नाटक की है। हमने पढ़ा वायोनाड रोबस्टा कॉफी, ये केरला की है। हमने पढ़ा अरकू कॉफी, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और इन सभी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? दोस्तों जीआई टैग की समय सीमा जो है ये कितनी होती है? तो ये होती है 10 वर्ष के लिए। ठीक है, 10 वर्ष के लिए जीआई टैग की समय सीमा होती है। जीआई टैग का मैं आपको फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूँ, जियोग्राफिकल इंडेक्स या फिर इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको भौगोलिक संकेत कहते हैं और इसकी समय सीमा कितनी होती है? तो 10 वर्ष होती है। ठीक है, इसके बाद क्या? तो 10 वर्ष के बाद इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? ऐसा पहला प्रोडक्ट कौन सा बना जिसको कि जीआई टैग दिया गया? दोस्तों दार्जिलिंग की चाय पहला ऐसा प्रोडक्ट बना था जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, तो दार्जिलिंग की चाय जो है ये कहाँ पर होती है? दोस्तों ये होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय कहाँ पर होती है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होती है। ठीक है, और देखो दोस्तों भारत में जीआई टैग कब लागू हुआ? भारत में जीआई टैग लागू हुआ 2003 में। ठीक है, 2003 में हुआ लागू और सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। कब? 2004 में, एक साल बाद ही इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारत में जीआई टैग का जो स्लोगन है वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जो है ये भारत में जीआई टैग का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अलीबाग की सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया? दोस्तों अलीबाग की सफेद प्याज, और ये जो प्याज है ये किस राज्य की प्याज है? ये महाराष्ट्र की प्याज है। ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है अलीबाग की सफ़ेद प्याज और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों ये जो प्याज है ये कम तीखेपन के साथ अपने अनूठे मीठे स्वाद और अश्रु रहित गुणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और हाल फिलहाल इस प्याज के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ पर खोला गया? दोस्तों देश का पहला जीआई टैग स्टोर जो है ये खोला गया है गोवा के अंदर। कहाँ पर खोला गया? गोवा के अंदर खोला गया। ठीक है, और दोस्तों इस स्टोर में क्या है? तो इस स्टोर में भारत के जितने भी राज्यों के प्रोडक्टों को जीआई टैग दिए गए हैं, लगभग 300 से ज़्यादा प्रोडक्टों को जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी प्रोडक्ट एक एक नमूने के रूप में इस स्टोर के अंदर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो भारत का पहला जीआई टैग स्टोर जो है ये गोवा में खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर खोला गया है? गोवा में। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 42 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? अभी शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अभी आप देख सकते हैं, और यदि देख लिया है तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में जितने भी फैक्ट आपको पता हैं सारे के सारे फैक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम में जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। दो आपको इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नाम से, ठीक है,
और दूसरी आपको मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स के नाम से। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यदि आप देखना चाहते हैं इस साल का तो आप इसको विजिट करें, और यदि आप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो हमारे मंथली वाइज करंट अफेयर्स पर क्लिक करें। दोनों प्लेलिस्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।